हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास योर यूट्यूब चैनल SVGM Asim. In last class we are discuss chemical reactions of alcohols. Today topics continue. In last class we are discuss two types chemical reactions proceed in alcohols. First, bond cleavage between oxygen and a hydrogen, एंड सेकेंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें आपने फर्स्ट पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, राइट। तो लिबरेट ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, एंड सेकेंड रिएक्शंस हमने पढ़ी थी एस्ट्रिफिकेशंस। तो एसिडिक नेचर में मैंने आपको बताया था एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर, ठीक है। इसके लिए केमिकल रिएक्शंस ध्यान दीजिए। एल्कोक्साइड आयन, वाटर रिएक्ट इस केमिकल रिएक्शन में आपने क्या देखा, ये प्रोटॉन डोनर है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, क्या होगा एसिड, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। केमिकल रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या होगा ये बेस। अब जो बेस है इसका कॉन्जुगेट ये क्या होगा एसिड, और एसिड का ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो इस टाइप से ये केमिकल रिएक्शंस आपको समझना है, इसमें रटना नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट केवल इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव ए केमिकल रिएक्शन सो एल्कोहल वीकर एसिड देन ए वाटर। तो ध्यान रखना है एल्कोक्साइड आयन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर इसमें क्या है, ये गुड प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, देन ए एल्कोक्साइड आयन। तो इस बात यही बेस है कि ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड देन ए एल्कोहल। तो ये अच्छी तरह से आप समझिए कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड डोनर एक्सेप्टर बेस एसिड कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये कल के टॉपिक का एक स्पेसिफिक फीचर्स था जो मैंने आपके सामने बताया। इसका अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें इसको अलग से नोटिफाई करके याद करना है, राइट। आगे चलिए, एस्ट्रिफिकेशंस की बात चल रही थी। तो एस्ट्रिफिकेशन में आपने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड टू फॉर्म एस्टर। सो क्या है ये एसिड क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। जब एसिल क्लोराइड की रिएक्शंस करवाते हैं तो कल आपने देखा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसीजर में चल रही थी, ठीक है। अब अगर अपने को गुड यील्ड्स ऑफ द एस्टर टू फॉर्म in a chemical reaction, so these reaction are a specific reactions, right. Presence of pyridine C5H5N, स्ट्रक्चर ये होती है, ध्यान दीजिए pyridine की। तो अब इसमें क्या होता है कि HCl बनता है, ठीक है। तो RCOOR क्या फॉर्म हो रहा है एस्टर। तो यहां जो एस्टर बनता है इसकी गुड यील्ड्स अपने को ऑब्टेन्स होती है, और
जो HCl बनता है ये बेसिक नेचर का है, तो HCl गैस इनके द्वारा क्या कर ली जाती है, एक्यूमुलेट कर ली जाती है। तो ये गुड यील्ड्स ऑफ द एस्टर इन दिस रिएक्शंस। तो ये एक स्पेसिफिक एस्टरिफिकेशंस की केमिकल रिएक्शन थी, इस पे अपने को कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन एस्टरिफिकेशंस वी आर डिस्कस। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ऑन ब्लैक बोर्ड। क्या नाम है इसका, बेंजोइक एसिड। और यदि यहां OH लगा दिया जाए तो ये क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब ध्यान दीजिए, इसका कमर्शियल नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम होता है, सैलिसिलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शंस अपने एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, राइट, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहां से क्या है, ये रिएक्शन किसकी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्म होगा, O, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये H इसके साथ लग जाएगा तो COCH3 और CH3COOH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्स। क्या है ये, एसिटिल, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ASA, जिसका कमर्शियल नेम एस्पाइरिन, एस्पिरिन। ठीक है, क्या है एस्पिरिन, एनालिसिस, पेन किलर। ये एक मेडिसिन का नाम है एस्पाइरिन। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एस्पाइरिन, सैलिसिलिक एसिड। व्हाट आर केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड, दिस, व्हाट आर नेम, IPC2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसके बात करते हैं, इसका क्या नाम होगा, 2 एसिटॉक्सी ग्रुप, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका क्या है, IUPAC नेम, किसका, एस्पाइरिन का। एस्पाइरिन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे फॉर्म होगी, ये मैंने आपके सामने बताया है कि जब सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड टू फॉर्म एस्पाइरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IUPAC नाम भी ध्यान रखना है, एस्पाइरिन का नाम भी ध्यान रखना है, और कैसे ये फॉर्म होता है इसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। तो ये था कल के टॉपिक में जो स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस थी वो हमने डिस्कस की। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट अपने सेकेंड टाइप केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, ध्यान दीजिए, क्या देख रहे हो आप, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, एथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
जिंक क्लोराइड एंड टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड्स। कुछ याद आया आपको? इन प्रीवियस चैप्टर वी आर डिस्कस दीज रिएक्शन। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ये ल्यूकास रिएजेंट जो डिफरेंस करता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी में। तो अब इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड क्लीवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में होता है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी एल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी और सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इस टाइप के जो टर्शियरी एल्कोहल है वो हाईली रिएक्टिव है, तो उनमें वाइड टर्बिडिटी, जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शंस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एट वंस वाइड टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड, देन वी नो these alcohol are tertiary alcohols, and after sometimes 5 to 10 minutes obtain wide turbidity to secondary and after 30 minutes it means primary। तो ये डिफरेंशिंग रिएक्शंस भी है और अलग अलग इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेस पे इसका डिस्कस किया जाता है। और सेकंड टाइप ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो अब ये एल्कोहल की जनरल रिएक्शंस हैं। इसमें फॉस्फोरस के टू टाइप से रिएक्ट होता है, एक PX5 के साथ और एक PX3, यानी ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड्स। इनमें बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ध्यान रखना। इसमें हमेशा क्या बनेगा? RX और S3PO3, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर क्या बनता है? POX3। RX तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा? POX3 और प्लस में HX। तो इस टाइप से इनकी केमिकल रिएक्शंस में ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इनके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये थी जनरल रिएक्शंस। अब इसका जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो है डिहाइड्रेशन। क्या नाम है? डिहाइड्रेशन। इट मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड टू फॉर्म एल्कीन। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई है? एलिमिनेशन रिएक्शंस, राइट। तो ध्यान दीजिए, क्या देखा आपने? प्राइमरी एल्कोहल, इट मींस एथेनॉल, presence of 443 Kelvin temperature and concentrate H2SO4, removal of H2O molecules and to form ethene, it means dehydration। किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ये? डिहाइड्रेशन, राइट। अब आगे ये सेकेंडरी एल्कोहल है। हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर सेकेंडरी एल्कोहल का क्या होता है? फास्ट। किससे? प्राइमरी से। तो यहां जो टेम्परेचर है उसकी मिल्डर रिएजेंट के रूप में काम आता है और प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और ये टर्सरी एल्कोहल है। तो यहां फॉस्फोरिक एसिड से ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, टेम्परेचर की आवश्यकता भी कम रहेगी। ठीक है,
तो इस टाइप से ये डिहाइड्रेशन, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। आप क्या देख रहे हो, सेकेंडरी और टर्सरी में मिल्डर रिएजेंट की प्रेजेंस में भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जबकि प्राइमरी के अंदर क्या रखना पड़ता है, कंसंट्रेट H2SO4 और 443। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पॉइंट्स आर मस्ट बी नोटेड, 443 केल्विन्स। अब मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है। अब इसमें आप देखिए कि जो फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड इन डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट acid give proton and these proton react with the alcohols. So first point, formation of oxonium ions or protonated alcohols, right? ध्यान दीजिए, CH3CH2OH plus H positive, तो lone pair of electron of oxygen atom add with proton and to form oxonium, oxygen पे positive charge, it means oxonium, positive charge on oxygen atom, it means oxonium ion or protonated alcohol। अब ये अल्कोहल है वो क्या हो चुका, प्रोटोनेटेड हो चुका, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड एल्कोहल्स। करना क्या है कि कोई भी रिएजेंट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होती है एज ए कैटलिस्ट, वर्किंग एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा। तो H पॉजिटिव सबसे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या था, फास्ट, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ H2O या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो ध्यान दीजिए, CH3CH2, तो ये जो स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है ये, स्लो। ये फास्ट है, ये क्या है, स्लो। इट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइंस। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज और H2 क्या गया, बाहर आ गया। अब आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट आएगा, फॉर्मेशन ऑफ इथिन या फॉर्मेशन ऑफ एल्किन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। ध्यान दीजिए, ये प्रोटॉन यहां पे या डबल बॉन्ड CH और बाहर क्या गया H पॉजिटिव। तो रिएक्शन स्टार्ट कहां से हुई थी, H पॉजिटिव से, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म के कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप्स। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयंस एंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप की रिएक्शंस होती है, ये फास्ट। और लास्ट फॉर्मेशन ऑफ इथिन्स। इस टाइप से इसकी
मैकेनिज्म क्या की जा रही है, कंप्लीट, राइट। अब डिहाइड्रेशन, रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है वो आपके सामने मैंने 3 स्टेप्स में बताई। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपने ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। वी आर स्टडी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स बॉन्ड क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen and to form HCH double bond O, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनिल। अगर यहां अपने क्या ले लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स CH2OH, तो क्या फॉर्म होगा RCHO बाय ऑक्सीडेशन। और अब ये ऑक्सीडेशन से आगे क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, कीटोन्स। और फिर ऑक्सीडेशन से आगे क्या बनते हैं, एसिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रिमूवल ऑफ H2, डिहाइड्रोजिनेशन, किस टाइप की रिएक्शन है ये, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इन केमिकल रिएक्शंस को स्टेप टू स्टेप रिमेम्बराइज करने के लिए क्या नोटिफाई करना है आपको कि प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इन एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इन ए कीटोन्स, और टर्सरी एल्कोहल इन जनरल कंडीशंस डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, एक्टिव डिहाइड्रोजिनेशन के लिए क्या नहीं रहेगा, टर्सरी एल्कोहल में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, तो जनरल कंडीशन में वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे। तो वहां क्या होता है कि पहले वाटर मॉलिक्यूल का होता है, तो इसमें नो रिएक्शन प्रोसीड जनरल कंडीशंस में, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इन एल्डिहाइड, secondary ketones and tertiary do not react in general oxidation reactions। और फिर इसका नेक्स्ट आगे ऑक्सीडेशन किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होगा। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं एल्डिहाइड में उतने ही रहेंगे, जितने एसिड में, एल्कोहल में उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब केवल एल्कोहल का एल्डिहाइड तक ऑक्सीडेशन हो, आगे नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसके लिए कुछ रिएजेंट्स, स्पेसिफिक रिएजेंट्स जो हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनका हमें पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी बनाने हैं और ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, CrO3 क्या नाम है इसका, क्रोमिक ट्राईऑक्साइड। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो
केवल एल्कोहल को एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज होने देगा, एल्डिहाइड को आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। प्रेजेंस ऑफ ए CrO3 RCHO, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है PCC, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, PCC। P का मतलब पेरिडीनियम, C का मतलब क्लोरो, और फिर C का मतलब क्रोमेट। पूरा नाम क्या है? पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट्स। तो ध्यान दीजिए, ये CrO3 टू C, ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पेरिडीनियम विद HCl, इसको पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल या अदर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है उसको ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। ओनली अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड्स, स्पेसिफिक रिएजेंट्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट्स। अब जैसे CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, प्रेजेंस ऑफ PCC। तो अब केवल ये एल्कोहलिक ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज्ड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट्स, ठीक है। तो इस टाइप से ये 2 मैंने आपको बताए जो केवल एल्डिहाइड को ही एल्डिहाइड में ही होने देते हैं या कीटोन में ही ऑक्सीडाइज्ड होने देते हैं। तो इस टाइप से इनके ये ऑक्सीडेशन की केमिकल रिएक्शन थी। अब एक डिफरेंशिएटिंग रिएक्शंस है अल्कोहल में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। जैसे ये अपने RCH2OH CHOH R, ये कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी, राइट। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कॉपर मेटल विद 573 केल्विन टेम्परेचर। तो प्राइमरी मैंने आपको किस में बताया? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी मैंने आपको किस में बताया? कीटोन में। और ये मैंने आपको इसमें मान लो यहीं, ठीक है। तो 573 केल्विन, कोई भी एल्किल ग्रुप है तो ये RCR डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या जाएगा? H2। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इन सब में H2O बाहर आ रहा। तो इस टाइप से फास्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में भी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इनका डिफेंस कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट होता है। आपको इसमें मेनली डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, ये 2 टाइप्स की जो रिएक्शन है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में पड़ी, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज में मेनली अपनी कौन सी रिएक्शंस हमने डिस्कस की? एसिडिक नेचर और एसिडिफिकेशंस। अब इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम दी गई है उनको आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी स्टडी और नोट्स रेगुलर बनाते रहिए।